Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 2 Dorothy Meets the Scarecrow from class 3 New Oxford Modern English. Students, I will discuss about my lesson plan, what I have made for this lesson and some book exercise what is given in the book. So let's start. सबसे पहले जो मैंने इसके लिए लेसन प्लान बनाया है उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ है। तो इस लेसन के लिए मैंने डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जो कि मैं अपने लेसन प्लान में मैंने बनाया है और कुछ एक्सरसाइज मैं बुक से भी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स देती हूँ किसी भी लेसन के लिए। मेरा मकसद होता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड लर्न करने से बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखने में ईजी होता है और वो मिस्टेक्स कम करते हैं और एग्ज़ाम्स में नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं और वोकैबुलरी भी हमारी इन्हांस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने 10 वर्ड्स डिफ़िकल्ट के दिए हुए हैं इस लेसन से। तो पहला जो वर्ड दिया है वो फेंस है, FENCE फेंस। सेकेंड वर्ड दिया है कॉर्नफील्ड, CORNFIELD कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के की खेती। नंबर 3 है राइप, RIPE राइप मीन्स पक्का हुआ। नंबर 4 है नॉडेड, NODDED नॉडेड मतलब हिलाना। नंबर 5 है बाग्ड, BARKED बाग्ड, बाग्ड मतलब भौंकना। सर्टेनली, CERTAINLY सर्टेनली यानी कि निश्चित तौर से। नंबर 7 है इमराल्ड सिटी, EMERALD इमराल्ड, CITY सिटी यानी कि इमराल्ड सिटी शहर नाम है ये। नंबर 8 जो वर्ड मैंने दिया हुआ अमेज्ड है, AMAZED अमेज्ड। नंबर 9 ग्रेटफुल, GRATE ग्रेट, FULLY ग्रेटफुली। नंबर 10 है स्निफ्ड, SNIFFED स्निफ्ड मतलब छींकना या खांसना। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग जो मैंने इस लेसन के लिए दिया है। उसमें मैंने 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला वर्ड है गेज्ड, GAZED। गेज मीन्स होता है थिंकिंग अबाउट इट यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना। ग्रेटफुल, GRATE ग्रेट, FUL ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल यानी कि धन्यवाद, किसी चीज़ के लिए हमें आभारी होना। राइप, RIPE राइप, रेडी टू ईट यानी कि पका हुआ, खाने के लिए तैयार। स्केयरक्रो, स्केयरक्रो की मीनिंग होता है अ ह्यूमन शेप्ड फिगर यानी कि इंसानी जैसा कदकाठी बनाना, इंसानों जैसा यानी कि आप अक्सर खेतों में वो स्केयरक्रो लगाते हैं चिड़ियों को भगाने के लिए, तो इंसान जैसा उसको कपड़े पहना के इंसानों जैसा उसका आकृति बनाते हैं। चलिए जो MCQs मैंने इस लेसन के लिए दिया है स्टार्ट करते हैं उसको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डोरथी डॉग यानी कि डोरथी के डॉग का, डोरथी के जो कुत्ते का क्या नाम था। तो मोटो, टोटो या पोटो। तो सबसे पहले आप जानते हो कि डोरथी का जो डॉग था उसका नाम टोटो था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वॉज डोरथी गोइंग, डोरथी कहाँ जा रही थी। इजिप्ट, इमराल्ड सिटी, अफ्रीका। तो आंसर है इमराल्ड सिटी। नंबर 3 है द ब्लैंक वॉज टाइड टू अ टॉल पोल यानी कि टॉल पोल से कौन बंधा हुआ था। यहाँ पे गैप है तो डोरथी, डॉग, स्केयरक्रो यानी कि जो पोल से लंबे से पोल से बंधा हुआ था वो कौन था, तो स्केयरक्रो था। चलिए अब इसमें मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने MCQs या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट दिए वो आपकी बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कोई किसी को वेरी शॉर्ट बना दिया, किसी को शॉर्ट बना दिया और किसी को वेरी शॉर्ट किया है। चलिए व्हाट इज़ द रोड मेड आउट ऑफ यानी कि जो रोड था, सड़क था, वो किस चीज़ से बना हुआ था। द रोड इज़ मेड आउट ऑफ येलो ब्रिक्स यानी कि जो रोड था वो पीले ईंटों से बना हुआ था। ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटा, येलो मीन्स होता है पीला यानी कि पीले ईंटों से बना हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज़ डोरथी गोइंग, डोरथी कहाँ जा रही है। डोरथी इज़ गोइंग टू द इमराल्ड सिटी यानी कि डोरथी, इसको हम ये भी कर सकते थे वेयर वॉज डोरथी गोइंग, डोरथी कहाँ जा रही थी। डोरथी वॉज गोइंग टू द इमराल्ड सिटी यानी कि डोरथी इमराल्ड सिटी जा रही थी। वॉट डज द स्केयर क्रो डू द हेल्प डोरथी, वॉट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डोरथी यानी कि स्केयर क्रो को हेल्प करने के लिए व्हाट डज द स्केयर क्रो यानी कि स्केयर क्रो क्या करता है डोरथी की सहायता के लिए।
द स्केयर क्रो कैरीड डोरथीज बास्केट फॉर हर, यानी कि जो स्केयर क्रो है वो डोरथी का बास्केट यानी कि उसकी टोकरी अब लेकर जाता है उसकी सहायता के लिए, यानी कि डोरथी जो बास्केट कैरी कर रही थी उसको स्केयर क्रो लेकर जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 2-3 लाइन के जो आंसर होते हैं उसको शॉर्ट आंसर में बना देती हूँ। तो आप देखते हैं कि नंबर 1 है, यानी कि एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हुआ है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच, मतलब कि स्केयर को जलती हुई तीली से, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच, मतलब कि स्केयर क्रो चूहे से नहीं डरता और किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन जलती हुई माचिस की तीली से डरता है। द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच बिकॉज हिज एंटायर बॉडी इज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ एंड कैचेस फायर वेरी ईजली, यानी कि जो स्केयर क्रो था वो इसलिए माचिस की तीली से डरता है, जलती हुई तीली से डरता है, क्योंकि उसका जो पूरा एंटायर बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो है, पूरा शरीर है वो स्ट्रॉ से यानी कि घास भूसे से भरकर बनाया गया है, जो कि आग आसानी से पकड़ सकता है, यानी कि वो जल सकता है, इसलिए वो लाइटेड मैच से डरता है। अब चलिए एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दिया हुआ था मैंने अपने लेसन प्लान में ही कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच आर नॉट ट्रू, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स में, जो ट्रू है उसमें टी लिखना है और फॉल्स है उसमें एफ लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है द स्केयर क्रो नेवर गेट टायर्ड, जो स्केयर क्रो है वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि वो घास भूसे से बना तो नहीं थकता, इट मीन्स कि इट इज़ ट्रू, यानी कि हम यहाँ टी लिखेंगे। द स्केयर क्रो इज़ फ्राइटेन ऑफ ए फार्मर, जो स्केयर क्रो है वो किसान से डरता है, तो वो क्यों डरेगा, वो फॉल्स है। द विजर्ड ऑफ ओज लिव्स इन डायमंड सिटी, तो ये आपको पता है कि जो ओज है वो एमराल्ड सिटी में रहता था, इट मीन्स कि ये भी आपका जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। डोरथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको, तो डोरथी के डॉग का टोटो नाम था, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। द स्केयर क्रो इज़ वियरिंग अ ब्लू हैट, स्केयर क्रो ने नीली रंग की हैट पहनी हुई थी, दिस इज ट्रू। द स्केयर क्रो वॉज स्टक अप ऑन अ पोल, इट इज ऑल्सो अ ट्रू, स्केयर क्रो एक पोल से टाइट किया हुआ था, बंधा हुआ था। एट फर्स्ट टोटो डज नॉट लाइक द स्केयर क्रो, शुरुआत में जो टोटो था उसको स्केयर क्रो पसंद नहीं था, तो ये भी सही है। चलिए अब हम इसमें जो आपकी बुक एक्सरसाइज में कुछ और बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखिए हमने इसको कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया, जो कि हमने लेसन प्लान में ही लिख दिया था। अब चलते हैं वर्किंग विथ वर्ड्स में। कैन यू फाइंड दीज वर्ड्स टू द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी, द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कि इसको जंबल करके लेटर्स को लिखा गया है, आपको वर्ड्स इसको करेक्ट करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो DIRBS, अब इसको हम अगर अनजंबल करेंगे तो हो जाएगा BIRDS बर्ड्स। बी है आपका WOYELL, यहाँ पे इसको अगर हमने अनजंबल किया तो क्या हो जाएगा YELLOW, यानी कि जंबल जो हो जाता है वो अनमीनिंगफुल वर्ड होता है और जो अनजंबल करते हैं तो मीनिंगफुल वर्ड्स हो जाते हैं, यानी कि इसका येलो हो जाएगा। SOBOT, अब अगर हम इसको अनजंबल करें तो हो जाएगा BOOT बूट्स। इसी तरीके से डी वाला आपका स्ट्रॉ हो जाएगा STRAW स्ट्रॉ। CENFE हमने यहाँ पे कर दिया FENCE फेंस, एंड यहाँ पे लास्ट वन एफ का CROWSCE, इसका मतलब हो जाएगा स्केयर क्रो, यानी कि हमने इसको जंबल वर्ड्स को अनजंबल किया और हमने मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिया। तो पहले का बन गया बर्ड्स, येलो, बूट्स, स्ट्रॉ, फेंस एंड स्केयर क्रो। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि इसमें कुछ एक जो वर्ड है वो स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें। तो देख सकते हैं फ्रेंडली, FRIENDLY फ्रेंडली भी सही है, फील्ड की भी स्पेलिंग सही है, फ्रीडम की स्पेलिंग भी सही है, फ्रेशली की भी सही है, लेकिन फ्राइड की स्पेलिंग गलत थी। स्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सीडेंट, बस इश्यूज़ की स्पेलिंग गलत है। डिसाइडेड यहाँ पे C होगा इसलिए भी गलत है। डिसमेड ये करेक्ट है, डिस्प्लेड ऑल्सो करेक्ट, डिस्ट्रॉयड ऑल्सो करेक्ट एंड डिजर्टेड इज ऑल्सो करेक्ट। क्विकली, क्यू, क्वीन, क्वेश्चन, बट क्वाइटली
इसकी स्पेलिंग QUIETLY होगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। आप इसमें सेंटेंस है, आप स्टोरी से इस वर्ड को निकालो और देखो कि क्या है। तो सबसे पहला है दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ आर प्रोटेक्टेड, इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुड। यानी कि ये अक्सर प्रोटेक्ट मतलब कि किसी एरिया को क्लोज करता है, बंद करता है सुरक्षा के लिए, और अक्सर इसको लकड़ी से बनाया जाता है, तो वो है फेंस। आपने पढ़ा है लेसन में। समथिंग वोन ऑन द हेड टू कीप वन वार्म आर टू कीप द सन ऑफ, यानी कि ऐसा कुछ चीज़ जो हेड पे पहना जाता है या तो गर्म करने के लिए या धूप से बचने के लिए, तो वो आपका समझते हो आप। हैट, जिसने स्केयरक्रो ने ब्लू कलर की हैट पहनी हुई थी। नंबर सी, a thin piece of metal with a sharp point at one and end around head of the other, तो आप जानते हो नेल यानी कि कील। नंबर डी है a container used for holding things often made of interwoven strips of wire or cane, एक ऐसा कंटेनर, ऐसा सा वस्तु या फिर टोकरी जिसको कह सकते हैं, जो कि एक तार से बीनकर बनाया जाता है, आप जानते हो उसको बास्केट कहते हैं। दीज रोडेंट लाइक लार्ज माइस विथ लॉन्ग टेल्स एंड पॉइंटेड स्नाउट्स, तो आप जानते हो मोल यानी कि छुछुंदर, आप अक्सर आपने हिंदी में पढ़ी होगी, इसकी स्पेलिंग है MOLE मोल। एंड F है द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स, सैनिटेशंस एंड थॉट्स, सेंसेशन एंड थॉट्स, तो शरीर का वो पार्ट जो कि आपकी मूवमेंट्स को, सेंसेशन को और आपके विचारों को कंट्रोल करता है, वो क्या है? ब्रेन। आप जानते हो, जो कि एमराल्ड सिटी स्केयरक्रो जाकर अपने लिए लेने वाला था। चलिए नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पे जो पैसेज है, आप यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन करोगे। तो चलते हैं। पद्मा सैट, तो आपका ये वर्ब है। बिसाइड द रोड, शी रीड, ये भी आपका वर्ब है। हर बुक एंड वेटेड, ये भी आपका वर्ब है। फॉर द बस, अ बॉय केम, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। पास्ड ऑन हिज बाइसिकल, द व्हील ऑफ द बाइसिकल हिट अ स्टोन, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। द बाइक फेल ओवर, ये भी आपका क्या है? वर्ब है। द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड नेक्स्ट टू पद्मा। कैच अ बस नेक्स्ट टाइम, said Padma. The boy smiled and rubbed his knees. ये all are verbs, यानी कि verbs क्या कहते हैं? verbs को doing और saying words are called verb. A word which show an action is called a verb. चलिए अब नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है, चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज ईच वर्ब ओनली वंस। दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, वो यानी कि वो आराम करते हैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए एवरी आफ्टरनून, यानी कि हर शाम को वो आधे घंटे के लिए रेस्ट करते हैं। प्रताप एंड गीता प्ले विथ डॉग इन द गार्डन नाउ, तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग आपको करेक्ट फॉर्म में करना है, आर प्लेइंग हो जाएगा। द कॉबलर मेंड्स द शूज इन अ फ्यू मिनट्स, यानी कि कॉबलर कुछ ही मिनट में जूते बना देता है। सारा ड्रिंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट, यानी कि जो सारा है वो ड्रैंक हो जाएगा यहाँ पे, DRANK ड्रैंक अ होल ग्लास। शी वॉच टेलीविज़न एवरी इवनिंग, वो रोज टेलीविज़न देखती है तो वॉचेज हो जाएगा। एंड अनिल कैच अ कोल्ड, तो अनिल कॉट हो जाएगा, CAUGST कॉट, ठीक है। अनिल कॉट अ कोल्ड लास्ट नाइट बट इज बिटर नाउ, तो आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे थे इसको हमने टेंस में चेंज किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने इसको टेंस में, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर जो भी हमें चेंज करना था हमने चेंज किया, तो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सरसाइज था, क्वेश्चन आंसर था, आपको समझ आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो अगर आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।